तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आइए आज शुरू करते हैं भाई साहब। क्या शुरू करेंगे आज? पहले तो कल वाले क्वेश्चंस का होमवर्क डिस्कशन। ठीक है। ये भी होमवर्क था, ये भी होमवर्क था, और ये ऑल्सो एक होमवर्क था। और आज एक बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे। कौन सा? एक सेकंड रुक जाइए। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दिया था, तो पहले इसको कर लेते हैं। कहाँ गया भाई? इसको इरेज मैं कर रहा हूँ अभी। नेगेटिव टर्म वाला है, ठीक है। इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ। तो क्या बोला है? हाउ मेनी टू डिजिट नंबर। इस पे ध्यान देना। टू डिजिट, इन दोनों पे ध्यान देना, जो कि 7 से विभाजित हो, यानी कि डिविजिबल हो। तो क्या करेंगे हम लोग इसे? क्या कर सकते हैं भैया? क्या करेंगे? करेंगे क्या? आइए। टू डिजिट, पहला टू डिजिट नंबर क्या होता है भैया? 10 होता है। दूसरा 11, 12, 13, 14। सर हो तो गया भैया। अबे पगला, ये नहीं, सब 7 से डिविजिबल वाले चाहिए। कितना हो? 4 होगा। और ये मतलब 14। 14 सबसे बड़ा, मतलब सबसे पहला टू डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल। और सबसे लास्ट कौन सा है? सबसे लास्ट 99 ले लो। ये 7 से डिविजिबल है? नहीं है तो ऐसे करके देख लो। 7, 7 1 7। अबे तू ऐसे वाला कर। 7 1 7, 2 9। 29 नहीं आता। 7 है। यहाँ पे 8 कर लो। फोर्जा आ गया। तो यानी कि सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा? 98। 98। और सबसे दूसरा, इसमें 7 7 प्लस करते जाओ। 14 में 6 21, 28। उसके बाद क्या होता है? 35, 42, डॉट 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 डॉट। ये होगा। तो सबसे हमने बताया क्या था कि मानना है क्या? लेट द nth टर्म बी 98, है ना? तो 98 जब मानोगे तो nth टर्म क्या होता है? an होता है 98। और an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 90। a क्या है? 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है? इसमें इसमें क्या जोड़ने पे आ रहा है? 7। इसमें इसमें क्या जोड़ने पे आ रहा है? 7। या तो 21 माइनस 14 कर लो, बराबर 28 माइनस 21 बराबर 7 आएगा। ये आ गया n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है? 7 बराबर 98। तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 98। अब यहाँ करते हैं तो नहीं, मिट जाएगा 98। तो n माइनस, अरे भाई सॉरी, -14। n -1 बराबर 98 में से कितना गया? 84, है ना? बाई 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो n बराबर 30। n बराबर 13। अब ये सोच रहे हो कि अरे भैया 14 से 98 तक है, तो इसमें 13 ही टर्म कैसे आएंगे? क्या होगा इसमें? 13 ही टर्म कैसे आ सकते हैं? अबे भैया ये भी तो देखो, 7 7 का कॉमन डिफरेंस है। 7 7 का डिफरेंस है, ये भी तो देखो। हाँ, तो डिफरेंस भी है तो भी आएगा। इसको इरेज कर दो। डिफरेंस। तो हमने क्या माना था? ए एन बराबर 98। तो A13 बराबर 98। ठीक है। अब हम इसको करते हैं, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर बोला है। क्या? इंटीजर जो कि 50 और 500 के बीच में, बिटवीन
डिविजिबल बाई 7। तो क्या 50 के बाद ऐसा कौन सा पहला डिजिट है जो 7 से डिविजिबल होता है? भाई ये 56 होता है। फिर उसके बाद इसमें बिटवीन बोला है। अगर ये बोला होता इंक्लूडिंग 50 एंड 50 500 तो भी 56 ही आता, क्योंकि 50 तो 7 से डिविजिबल है ही नहीं। तो कैसे हो सकता है? हाँ भैया, कैसे हो सकता है? देख, 56 और दूसरा इसमें 7 जोड़ते जाओ, कितना होगा? हाँ, 63। इसको जैसे 56, 63, 72, डॉट 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 499। 499 क्या 7 से डिविजिबल होता है? 7 7 जा 49 नहीं होता भैया। तो इसका मतलब 497 होता है पक्के से। क्यों? क्योंकि 497 लिख लो, 7 7 7 जा 49 मिल जैसे। देख ली हो गया। तो अब इसमें नंबर ऑफ इंटीजर फाइंड कर दो। क्या ए एन बराबर 497, ए कितना है 56, प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 7 बराबर 497, एन माइनस वन इंटू 7 बराबर 497 माइनस 56। तो 497 में से 56 कितना आएगा? 1 4 एन माइनस वन बराबर 441/7। 7 7 6 जा 42, 7 3 जा 21। तो एन की वैल्यू क्या आ गई? 64। हमने माना था कि ए एन बराबर 497, तो यानी कि ए 64 बराबर 497। तुम लोग सॉल्व करके देख लेना कि 64 A 64 64वें नंबर पे जो टर्म है वो यही आएगी पक्के से। एक बार सॉल्व करके देख। तो मेरे हिसाब से ये तुम लोगों ने कर लिया होगा। नोट नोट कर लो जल्दी जल्दी भाई। नोट कर लिए? नोट हो गया? हो गया? हाँ भैया, हो गया। तो अब इसे इरेज करो और बढ़िया क्वेश्चन एक कराता हूँ। पहले वो निगेटिव टर्म वाला कर लिया जाए, क्या बोलती जनता? विच ये है, क्या है? फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। 20 कॉमा 19 1/4, 19 1/4 कॉमा 18 1/2, 18 1/2, मतलब कि यहाँ लिख रहा हूँ 18 1/2 कॉमा 17 3/4, 17 3/4 डॉट 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 डॉट। फर्स्ट निगेटिव टर्म बोला है क्या? फर्स्ट निगेटिव टर्म बताइए आप लोग जो सबसे पहले आती है। तो क्या होगा भैया? ये होगा। पहले इसको सॉल्व कर लो। 20 19 4 जा कितना होता है? 76 प्लस 1 77/4। ये तो करना आता है ना कि इसके इसमें मल्टीप्लाई प्लस 1 करना है। 18 2 जा 36, हाँ 37/2। और 17 4 जा कितना होता है? 51 7 58 68 68 71/4 डॉट 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 डॉट। इसमें ये बोला है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म बताइए। क्या? फर्स्ट निगेटिव टर्म बताना है। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो इसमें तो लास्ट टर्म दी नहीं है, तो दी नहीं है, तो ये कर सकते हैं कि निगेटिव टर्म, इसको ये भी कर सकते हैं कि लेस देन जीरो। क्या कर सकते हैं? लेस देन जीरो। क्यों भैया? प्लस नहीं है भाई, कॉमा।
लेस देन जीरो क्यों करेंगे? क्योंकि जीरो से छोटा ही तो होता है -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट, और ये पॉजिटिव 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये पॉजिटिव इंटीजर होता है पी आई, और ये नेगेटिव इंटीजर होता है एन आई। ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर, तो इसको क्या करें हम लोग, जब लेस देन जीरो कर सकते हैं। हाँ, तो ए एन का फॉर्मूला लगा, क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जी। ए कितना है 20, प्लस एन माई एन हमें नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है। डी कितना है 7, वही भाई करो ना 20, वरना ऐसे कर लो, ये 37/2 -77 अपॉन कर लो, इस एलसीएम 4 आएगा, 37 2 जा 74, 74 -76 क्या आएगा -3/4, ये आएगा। हाँ भैया ये आएगा, कैसे आएगा हमें नहीं पता, कैसे आएगा बस आएगा। अबे 77/4 -20/1 कर लो, क्या आएगा 477 -80 -3/4 ही होगा, ठीक है। तो क्या आएगा माइनस का 3/4 लेस देन जीरो। अब n, अब वही सेम चीज, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्या बता रहा हूँ, n -20। अब एक काम करो, अब इसका इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, क्यों भैया आप तो ये ऐसे ले जा रहे थे, नहीं यार, क्या करो तो 3/4 प्लस में 3/4 n है बराबर, सॉरी बराबर नहीं, इनइक्वालिटी -20, तो माइनस का 3/4 n बरा लेस देन -20 -3/4। अब इसको यहाँ करते हैं, माइनस का 3/4 n लेस देन -20/1 -3/4 में 4 80 -3, ये माइनस का 83/, अब ये नहीं कर सकते इसमें कि ये काट दो ऐसे ऐसे। नहीं भैया ये नहीं होता है, माइनस, एक चीज इसमें बस ये होता है क्या, कि हम लोग ऐसे डायरेक्ट ले जाते थे, हाँ ले जाते थे, बस एक काम ये करना है, इसमें बस एक चीज होती है कि इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -3/4 n लेस देन माइनस ऑफ -83/, ये कर दो, ठीक है। अब ये पॉजिटिव बन जाएगा 3/4 n, और बस एक चीज इसमें होती है कि जो इनइक्वालिटी के साइन है वो पलट जाता है 83/, अब ये पॉजिटिव बन गया। अब इसको अब इसको भेज सकते हैं, एन लेस देन 83/4/3/, अब ये 4 ऊपर जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो अब यहाँ करो n ग्रेटर देन 83/3। अब देखो 83 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा, क्या आएगा 6 2 3 3 7 21, 2 2 यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 0 6 20 18 2, ऐसे डॉट डॉट, यानी कि ये आएगा n लेस देन इक्वल टू 27 पॉइंट समथिंग होगा, क्या आएगा 27 पॉइंट समथिंग। तो इसमें ये होगा 27 पॉइंट, n बड़ा होगा किससे 28, नहीं n बड़ा होगा 27 पॉइंट, n इक्वल होगा 28, चाहे तो चेक कर लो एक बार, n 20 ए एन मतलब कि ए की वैल्यू A27 चेक करो,
और एक बार A20। पहले आओ A27 चेक करते हैं। A27 क्या होगा? A20 प्लस 9 माइनस 26 इंटू 3/4 13 20 माइनस 39/2 1 जा 2 1 जा 2 जा 2 9 जा 8 20 माइनस 19 पॉइंट समथिंग आएगा। 19 ये पॉइंट है, पॉइंट समथिंग आएगा, है ना? तो ये ओवरऑल पॉजिटिव ही आ रहा है 27। अब A28 चेक करो। A28 चेक करो। A28 तो A कितना है? 20 माइनस 27 इंटू 3/4। अब इसको चेक करो। 20 माइनस 27 इंटू 3 कितना आता है? 21 2 6 2 8 20 वो 81/4। अब 81 को 4 से जब काटोगे ये ओवरऑल पूरा निगेटिव आएगा। ये ओवरऑल पूरा निगेटिव आएगा, चाहे तो चेक करके देखो। ये ओवरऑल पूरा निगेटिव आएगा। तो अब बस n की वैल्यू 20 है। ये समझ में आई? अगर ये नहीं भी समझ आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग जब क्लास 11th में जाओगे तो एक वो होगा, एक टॉपिक होगा वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व वेवी कर्व मेथड। इसमें तुम लोग को हमें हरदम इनइक्वालिटी ही दिखेगी कैसे, तो तुम्हें इसमें ध्यान से समझना है। इसमें अभी तो इसमें कोई लोड नहीं लेना है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ अब। मैं तुम लोग को एक शानदार क्वेश्चन कराता हूँ। ये मैं लिख रहा हूँ, इफ 100 टाइम्स 100 टर्न क्वेश्चन है। इफ 100 टाइम्स 100 टर्न of an AP of an AP with non-zero common difference equal to the equals to the 50 times 50 times its 50th term, its 50th term, then the 150th term of this AP is, then the 150th term of this AP is, इसके ऑप्शन है बाबू भैया। क्या बाबू भैया? -150, -150, बी ऑप्शन है 150 टाइम्स, इट्स 150 टाइम्स 1 है, इट्स 50th टर्म। सी ऑप्शन है 150, 150, डी ऑप्शन है 0। देखो देखो,
इसको भाई आओ करते हैं, देखो कॉपी बंद है भाई मेरी। अब देख, अब ये तो नहीं कहोगे चीटिंग करता है। देख, अब ये बोला 100 टाइम्स, 100 लिख लो, टाइम्स बोला, इट्स 100, ए 100 बराबर विथ नॉन जीरो कॉमन डिफरेंस। इसका ये मतलब है कि जो जो डी होगा वो जीरो नहीं होगा। ये भाई, इसको, इस क्वेश्चन को देख लो, ये आईआईटी जेई में पूछा गया है। आईआईटी जेई में पूछा गया, इसका क्वेश्चन कराता हूँ भैया। ये तो नहीं बोलोगे ना, नहीं भैया नहीं कराएंगे, पागल हो गया, कराते हैं है ना। इक्वल्स टू द 50 टाइम्स इट्स ए 50, 150 टर्म बतानी, यानी कि 150, यानी कि ए प्लस 149, 100। अब इसको सॉल्व करो, 100 इंटू ए 100 कितना होता है, ए प्लस 99 डी, 50 इंटू ए प्लस 49 डी। अब इसको सॉल्व करो, 100 ए प्लस 990 डी, 50 ए प्लस 49 टू 5 कर लो, मैं बताता हूँ। 5 9 जा 45 इंटू 20, 2 4 5, डबल जीरो हो गया है, 2450 डी। अब एक काम करो, इसको इधर लेके आओ, ए सबको इधर लेके आओ, यहाँ पे 50 ए हो जाएगा प्लस 9900 में से 2450 माइनस करो, तो 0, 10 में से 5 गया, 5, 8 में से 4 गया, 4, 9 में से 2 गया, 7450 डी बराबर 0, बराबर 0, ये आ गया। अब इसमें से एक काम करो, अब इसमें से एक काम करो, ये देखो 50 से कटता है, हाँ कट जाएगा, 745/5 कर दो, 5 वन जा 5, 2, 5 4 जा 114, हाँ 149 आ रहा है। तो यहाँ पे a प्लस 149 डी हो जाए, क्योंकि यहाँ से जब 50 कॉमन लो तो क्या बचेगा, a प्लस 149 डी ही तो बचेगा, बराबर 0। तो a प्लस 149 डी बराबर 0, और यही सेम इक्वेशन a प्लस 149 है ना, तो ये 149 डी 0 के इक्वल आ गया, तो यानी कि ऑप्शन डी 0, ऑप्शन डी 0 के इक्वल आ गया है भाई। आईआईटी जेईई में पूछा गया है, आईआईटी जेईई में पूछा गया है ये भाई क्वेश्चन। तो इसको भाई कौन सी ईयर में पूछा गया तो नहीं पता, लेकिन आईआईटी जेईई में पूछा गया है। भाई इसको देख लो अच्छे से, कर लो, और ये सब है ना, बस लैंग्वेज का खेल है यहाँ पे, और सब इजी इजी। हाँ भैया, तो आइए अब आज नया एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। कौन सा, सम ऑफ द एपी। जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो अगर A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN तक आ गए, इसमें
nth टर्म तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही होता है, n माइनस वन इंटू डी होता है। बट अगर एस एन आ जाए, क्या सम ऑफ, इसका मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए बी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन, तो ये क्या होता है, ये होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये इक्वल किसके होता है, ये देखो, इससे निकालो, इससे निकालो, यहां से, हाँ, ये क्या है, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट ही लिख लो, एन बाई टू ए प्लस एन, यानी कि लास्ट है, ठीक है, लास्ट, ये इसका फॉर्मूला होता है, चाहे तो रट लो, चाहे तो जो मर्जी को कर लो। इस इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा इसी पे बेस्ड होगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनी पे, ठीक है, सम ऑफ एनी टर्म्स। एक क्वेश्चन भाई होमवर्क दे रहा हूँ, उसे करके आना, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, उसे करके आइएगा आप लोग, ठीक है भाई। नहीं तो आओ पहले एक कॉन्सेप्ट और सीखते, बहुत इजी है, आज पहले वो सीखते हैं। इफ अगर तीन नंबर्स आर इन एपी, एपी में है तो क्या मानोगे, तो क्या मानेंगे हम लोग, देखो थ्री, इफ थ्री नंबर्स एपी में है, क्या कि हाँ, ए माइनस टी, ए और ए प्लस टी, if sum is involved, if sum is also involved, ये तीन नंबर हैं जो हम लोग मानेंगे, ये तीन नंबर हैं हम लोग जो मानेंगे, अगर तीनों, देखो तुम मानने को ये भी मान सकते हो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस वही है ना कि क्वेश्चन जो है वो लंबा जाएगा, इससे मानने से ये डी और डी कट जाएगा, एक इक्वेशन में एक वेरिएबल में इक्वेशन बन जाएगी, तो आ जाएगा आराम से, ठीक है। अब देखो, अगर ए बी सी एपी में है तो क्या करेंगे हम लोग, ए बी सी एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ए टू माइनस ए वन, यानी कि ए टू इसमें क्या है बी, बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी, ये होता है, हाँ भी यही होता है। अब बी को इधर लेके आओ, बी प्लस बी बराबर ए प्लस, ये होगा, हाँ, ऐसे टू बी बराबर ए प्लस सी आ जाएगा। क्वाड्रेटिक याद करो, क्वाड्रेटिक, हमने एक क्वेश्चन किया था, हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें यही सेम चीज प्रूव करनी थी, हमें क्या, यही सेम चीज प्रूव करनी थी, तो भैया ऐसे ही करना है। तो आइए एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क देते हैं, इसको आप लोग करके आइएगा, हम लोग अगले लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसको तुम लोग, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे, तो मेरे हिसाब से आप लोग कर लिए होंगे, भैया कहाँ गया यार, इतना बढ़िया तो क्वेश्चन था।
हाँ, एक क्वेश्चन है द the sum of three numbers are in AP is -3. The sum of three numbers are in AP is -3 and their product is 8 and their product is 8. Find the numbers. यही होगा. Find the numbers. Find the numbers. सॉल्यूशन आप करते हैं. उसके बाद एक क्वेश्चन होगा, उसके बाद बस काम खत्म. थ्री नंबर्स तो क्या बोला है, क्या हमने माना a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये इसका सम बोला है. तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी सम बोला है. कितना दिया है, माइनस का 3 दिया है. तो एक का ये d और d माइनस का कट गया, ये a 3 है बराबर माइनस का 3. तो a की वैल्यू -1 आ गई, -1 आ गई. एंड दियर प्रोडक्ट इज एट. प्रोडक्ट तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये कर लो पहले और a बाद में मल्टीप्लाई कर देना. बराबर कितना है, एक ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर एक, ए क्यूब माइनस माइनस है ए डी स्क्वायर बराबर एक. तो ए -1 का क्यूब 1 -1 ही होता है, माइनस माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा. डी स्क्वायर डी ही हमें निकालना है. तो 8 डी स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई, यहाँ पे प्लस हो जाएगा. तो डी की वैल्यू +-3 हो जाएगा. नंबर फाइंड करने, देखो एक AP1 ये हो जाएगा कि -1 उसमें -3 ऐड करो. उसमें 3 अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, -1 में 3 ऐड करो कितना आता है, -1 + 3. 2 में 3 ऐड करो 5, 5 में 3 ऐड करो 8, डॉट 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 ऐसे चलता है. और AP2 क्या हो जाएगा, -1 से -3 ऐड करो, -1 -3 -4 होगा, -4 -7 -10 डॉट 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 डॉट. ठीक है, इसमें ये हो जाएगा. दोनों एपी तो आप लोग को याद रखिए. यार वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखा था मैंने, कहाँ गया यार. कोई नहीं, यही वाला कर लो, यही वाला होमवर्क है आप लोग का, यही वाला कर लीजिए आप लोग. यही वाला कर लीजिए. देखो इफ m+1 क्वेश्चन है क्या, इफ m+1 term of an AP is twice the n+1 term. Prove that
3m+1x 3m+1x term is twice the m+n+1x term। इसका सॉल्यूशन आप लोग करके आना, ये आप लोग का होमवर्क है। और एक क्वेश्चन हमारी तरफ से और, वो थोड़ा इजी होगा मेरे हिसाब से। इजी तो सब है बे, कोई दिक्कत नहीं है, इजी तो सब है, लेकिन यही है ना बहन भाइयों, यार ये ट्रू वाला और था लेकिन हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये आप लोग थोड़ा सोचेंगे, क्या करेंगे, सोचेंगे। इन एन ए पी क्या है, इन एन ए पी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, द sum of first n terms is 3n square by 2 plus 5n by 2. Find its 25th term. Find its 25th term. ये दोनों आप लोग का होमवर्क है, और सम हम लोग पढ़ चुके हैं तो सम करना। तो मैं एक बात बता देता हूँ, सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a plus n-1 into d। एक काम आप लोग ये भी कर सकते हैं, देखो हम लोगों का जो ये फॉर्मूला आया है n/2 a plus n, इसको क्या करो, देखो a n बराबर क्या होता है, a plus n-1 into d, ये होता है, एक सेकंड रुक जाना, हाँ n-1 into d होता है। तो अब एक काम करो, n-1 into d बराबर an माइनस ए हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू इधर पटक दो, n/2 2a प्लस an माइनस ए, n/2 2a माइनस ए प्लस an को हम लोग l मतलब होता है लास्ट an की जगह हम लोग l लिख सकते हैं, तो an ही रहे, यही होता है। इसको हम लोग प्रूव कर, इसका हम प्रूव आपको देंगे, ये थोड़ा लंबा प्रूव है भाई, इसमें थोड़ा टाइम चाहिए आप हम लोग को। तो मैं ये फॉर्मूला लिख तो दिया, हूँ इसमें, लेकिन अफसोस ये कहीं काम वाम नहीं आने वाला है, इसमें तो काम नहीं आने है पक्का। तो भाई साहब आप लोग अपना ख्याल रखिए, हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, जो भी आप लोग का, ठीक है, बाय बाय।